अभी देखें ना, मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि ये शुगर जो है ये ठीक कैसे हो जाती है। तो मेरी कोशिश पूरी इसमें, पूरी अपनी डिबेट में यही है कि आप लोगों तक मैं ये मैसेज दे पाऊँ कि इसको हम हमने इस यानी ये सर्जरी जो है, इस सर्जरी से ठीक होती कैसे है, ये मेरा टारगेट है सारा। अगर आप इसमें आप देखें, ये जो हार्मोनल, ये स्लाइड्स को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो जब भी हम ये सर्जरी करते हैं शुगर की, असल में इफेक्ट उसका हार्मोनल होता है, हार्मोन्स होते हैं जो मैंने इधर हाईलाइट किया है। इस हार्मोन का नाम है गिरेलिन हार्मोन। एक है GIP, एक है GLP-1 और एक है PYY। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अच्छा, हो क्या रहा होता है इसमें, ये डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज के नाम हैं। असल में जब हम ये सर्जरी करते हैं, इस सर्जरी में इन हार्मोन्स की वजह से वो सारी चेंजेस आती हैं। यानी इन सब में सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये GLP-1 है। इसको हम कहते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। और इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है, वहां से। और एक और मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम रखा है हमारा, जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन है, यानी छोटी आंत है। छोटी आंत बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्रीन है, यानी हार्मोन्स का सिस्टम है उसमें। तो ये असल में ये वाला जो हार्मोन है, ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इफेक्ट हो रहा होता है लोजल मैदे पे भी होता है, यानी पेंक्रियास पे, बॉडी के और हिस्सों पे। तो वो जो रेजिस्टेंस हुई थी इंसुलिन के खिलाफ, उसको कम करने में जब हम सर्जरी करते हैं, असल में सर्जरी के बाद हार्मोनल इफेक्ट होता है उस, और नेक्स्ट डे विद इन 1 डे आप उसका रेस्पॉन्स ले रहे होते हैं। इस शेमेटिक में मैं आपको पूरी वो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखें, हमने कुछ वेरिएशन की। ये सारी सर्जरी एक तो की होल सर्जरी होती है, यानी इस सर्जरी में हम पेट नहीं खोलते, वो छोटे छोटे सुराख करके उनके थ्रू वो हम सारी सर्जरी कर रहे होते हैं। जब ये हम चेंजेस, अब देखिए ये स्टोमिक था, स्टोमिक को हमने सेपरेट किया और ये छोटी आंत को यहाँ अटैच किया। सिर्फ इस वेरिएशन से जब वो बंदा पेशेंट खाना खाएगा, वो बजाय इसके कि ये पूरा इस रास्ते से आता, वो डायरेक्ट जा रहा है छोटी आंत में। जब ये छोटी आंत में जाता है तो क्योंकि ये अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, वो छोटी आंत के आखिरी हिस्से को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से को स्टिमुलेट करता है। उससे वो हार्मोन जिसका मैंने आपको कहा GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 जो है, उसकी सिक्रीशन बढ़ती हैं। हत्या मैं ये जो जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सबका रेफरेंस है। और ये वो चीज़ें हैं जो जो जिसको साइंटिफिकली हम प्रूव कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम काम करें वो साइंटिफिक हो। अभी इस शेमेटिक में आप देख सकते हैं, सेम मैंने कोशिश की कि जब हम ये सर्जरी कर लेते हैं, वो वेरिएशंस करते हैं, तो असल चेंजेस क्या आती हैं कि पेशेंट का शुगर का लेवल नेक्स्ट डे विद इन 2 डेज उसका आदमी को फील हो रहा होता है कि वो पेशेंट ठीक हो रहा है। इसमें मैंने इन हार्मोन्स का दिखाया। इसमें मैंने वो जो फैट टिश्यू है उसको हाईलाइट किया स्लाइड में। वो पूरा शेमेटिकली मैंने ये दिखाने की ये कोशिश की कि जब हम ऐसी चेंजेस लाते हैं उसके साथ वो कैसे, इसमें फिर कि देखें उस सर्जरी के बाद ऑक्सीजन का क्या रोल है, जो नए बैक्टीरियाज बन रहे होते हैं हमारी छोटी आंत में, उनका क्या रोल है, इसको मैंने दिखाने की कोशिश की। सेम इस सर्जरी में मैंने ये कोशिश की है कि जो हमारा एक लिवर में एक बाइल का सिस्टम है, तो उसके हवाले से मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि इसमें उसका क्या रोल हो सकता है। और उस तरीके से ये क्योंकि टोटल एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसमें एक प्रॉपर चेंजेस आती हैं। फिर ये GLP-1 वही ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 का रोल डोमिनेंट हमें नजर आता है। इसमें वो हार्मोनल चेंजेस जो मैंने पहले बताई थी, जब हम ये वेरिएशन देते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से गिरेलिन था जो
इंसुलिन के इफेक्ट को नीचे मतलब उस पर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जबकि GLP-1 का बहुत ही अच्छा रोल है। सेम आगे मैंने थोड़ा बहुत इसको टच किया, वो जो मैंने आपको अपनी बातों में बताया था कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 या GLP-1 क्या है और उसका क्या रोल हो सकता है। तो देखिए, हमारी कोशिश मेरी ये थी कि मैं आप तक ये मैसेज दे पाऊँ कि ये जो सर्जरी है, अभी देखिए फिर मैं उसमें पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि GLP-1 या ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 का पूरे जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पे क्या इफेक्ट है। यानी जब GLP-1 को हम राइज, और अभी जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं और वो मेरी बात की इस चीज़ की, वो यकीनन वो तायद करेंगे कि अभी कई लोग सक्सेंडा लगा रहे हैं, कई लोग विक्टोजा लगा रहे होंगे, ट्रूलिसिटी लगा रहे होंगे। ये असल में वही GLP-1 ही तो है, यानी वही GLP-1 है जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम GLP-1 को सर्जरी के जरिए राइज करते हैं तो क्या टारगेट हम ले रहे हैं। GLP-1 को राइज करने से इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस हुई थी वो कम हो गई, इंसुलिन की इफेक्टिवनेस बढ़ गई, जो सेंसिटिविटी थी इंसुलिन की यानी जो उसके सेंसर थे वो एक्टिवेट हो गए, और जो सिक्रीशंस है इंसुलिन की वो बढ़ गई। तो इसमें वो जो हमें एक टारगेट क्या था कि हमने उस पेशेंट का उसका शुगर के जरिए इलाज करना था, तो वो GLP-1 से वो ठीक हो गया। सेम मैंने थोड़ा आगे मजीद इसमें डिटेल के साथ बताया है कि अगर हम एक कंपेयर करते हैं दो ऐसे पेशेंट्स को, तो उसमें एक पेशेंट है कि जो मतलब उसको ये जो सर्जरी हमने कर ली है, तो उसके बाद हमने कैसे, तो वो प्रॉपर हमें हर चीज़ उसमें हमारी वो एक स्टेटिस्टिकली हमारे पास आ गया, उसका डेटा हमारे पास है कि GLP-1 जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 उन पेशेंट्स में राइज करता है और उसका इफेक्ट होता है पेंक्रियाज पे, और उसके बाद बाकी जो हम सारी वो उसके आगे जो रोल देख रहे होते हैं वो हम देख सकते हैं। इसमें मैं इसमें अगर आप देख लें तो वही जो एक हमारी थ्योरी है उसमें हम जो ये एक्सक्लूजन कर रहे होते हैं या जो भी हम रिजल्ट कैसे लेते हैं, इसमें मैंने डिटेल के साथ उसकी वो बताया कि हार्मोनल इफेक्ट कैसे है, हार्मोन्स के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो अलबत्ता आगे काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, उसमें मैंने कोशिश तो ये की है इन स्लाइड्स में ये बताने की कि कब से ये शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, और कौन कौन से बड़े नाम हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की है। कुछ मैंने पिक्चर्स के ज़रिए कोशिश की है कि वो मैसेज पहुंचाऊं कि हम डिफरेंट, ये अलबत्ता पेशेंट टू पेशेंट डिफर करते हैं, असल में हम वेरिएशन करते हैं, हम कुछ चेंजेस लाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, और उसके बाद ही हम वो रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप देख लें ये मेरी मुख्तलिफ उसमें कोशिश मैंने यही की कि एक वो मैसेज जो है वो चला जाए और लोगों को ये इंफॉर्मेशन आ जाए, एक जर्नल पता चल जाए कि हम लोग करते क्या हैं इसमें। असल जो मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज हैं ये पिक्स में आप लोग देख सकते हैं, उसकी मेरी कोशिश ये स्लाइड्स में कोशिश मेरी यही थी कि उसमें एक मैसेज जो है ओवरऑल उसका चला जाए। इसमें भी सेम हम यही देख रहे हैं, और वही मुख्तलिफ किस्म की आप कह सकते हैं कि वो जो सर्जरीज हैं उसका एक सेम ऐसे ही ये मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज हैं, उनका टारगेट यही था हमारा कि ये आप लोगों को एक मैसेज चला जाए। सेम इसमें भी ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है, उसके बाद ही हम जाके उस रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। इसमें यही वो स्लाइड्स हैं कि इसमें मुख्तलिफ उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि इनका क्या रोल है, और अभी आप देख सकते हैं हाँ, तो वो जिसका मैंने ग्रेलिन हार्मोन का बताया था उसका एक रोल वो सारा उसमें हमें पता चल रहा है कि उससे किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि अगर ऑडियंस में से कोई बंदा कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेट मैं प्रेफर करूँगा कि अभी उनके क्वेश्चंस मैं ले लूँ और
उसमें ये होगा कि मैं आंसर दूं, ये क्योंकि स्लाइड्स काफ़ी हैं। एक ओवरऑल हमें ये पता चल गया। अब मेरी ये कोशिश होगी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो डेफिनेट मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोगों का क्वेश्चंस मैं ले लूँ। मेरी यही कोशिश है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, और मैं उसका डिस्कस करेंगे कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका मैं आंसर दे सकूँ। ये वही वही सारी वही स्लाइड्स हैं जिसको मैंने आपको बताया कि जब भी हम ये सर्जरी करते हैं उसमें वो हार्मोनल चेंजेस कैसे आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें तकरीबन सारी मेरी जो बातें मैंने की थी वो इसी एक स्लाइड में मैंने पूरी कोशिश की कि वो एक डिटेल के साथ उसको मैं बता दूं। इस स्लाइड्स में अगर आप देखें, आपको वो पूरा एक मैसेज आ जाता है कि जब भी हम ये चेंजेस लाते हैं तो उसके बाद वो एक पूरी आप समझें, मेरी कोशिश यही थी कि इसमें एक मैसेज आ जाए कि असल हो क्या रहा है, होता क्या है। उसमें एक पूरा मैसेज चला गया है। तो अभी मेरी कोशिश यही होगी कि जो लोग क्वेश्चन अगर करना चाहें, इसमें मैं देख रहा था सिस्टम में कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं।